वीआई डेवलपर के यूट्यूब चैनल के टेक इन्फो सीरीज में आप सब लोग का स्वागत है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजू सिंह है। मैं वीआई डेवलपर में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जूनियर ऑफिसर हूं। सबसे पहले मैं वीआई डेवलपर का एडमिन तथा पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे ये सीरीज चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हीं के द्वारा। और जैसे कि आपको पता है कि आज से हम सीरीज शुरू करने जा रहा है और ये डेली सीरीज होगा और इस सीरीज में हम डिफरेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस सीरीज में श्रोताओं के लिए हम कुछ लेटेस्ट टेक्निकल इन्फो लेकर आए हैं। और शुरू करने से पहले मैं सभी को अपील करूंगा कि अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और इस सीरीज सुनने के बाद फीडबैक की आशा रखता हूँ, चाहे गुड हो या बैड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिला है कि व्हाट्सएप की तरफ से कि अब व्हाट्सएप में हम एक अकाउंट 2 डिवाइस में चला पाएंगे। एक तो हमारे फ़ोन में ही था और दूसरे अकाउंट हमारा लैपटॉप में या फिर हमारा टैबलेट में। पहले क्या होता था कि चलता ज़रूर था, पर चलने के लिए आपके फ़ोन में डेटा कनेक्शन को ऑन होना ज़रूरी था या फिर वाईफाई कनेक्शन होना ज़रूरी था। अब ऐसे नहीं, अगर आप स्विच को ऑफ भी करोगे, फ़ोन के स्विच को ऑफ भी करोगे, तब भी व्हाट्सएप लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में बिंदास चलेगा। तो ये व्हाट्सएप की तरह से बहुत बड़ी चीज़ है। और अगला इंफॉर्मेशन है हमारा माइक्रोमैक्स की तरफ से। माइक्रोमैक्स आप सभी को पता है कि एक इंडियन कंपनी है और इसने एक फ़ोन लॉन्च किया है, माइक्रोमैक्स 2B। और सबसे बड़ी बात है कि इसने प्रोसेसर यूज़ किया है यूनिसॉफ्ट 610 मॉडल। यूनिसॉफ्ट प्रोसेसर पहले इसको स्पेक्ट्रम प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता था। और स्पेक्ट्रम प्रोसेसर जो थे पहले जियो के कुछ फीचर फ़ोन में और सैमसंग के कुछ छोटे फोन्स में, जैसे कि सैमसंग J2 Pro वगैरह में ये स्पेक्ट्रम प्रोसेसर यूज़ हुआ करता था। और वही प्रोसेसर को अभी यूनिसॉफ्ट के नाम से जाना जाता है। और यही प्रोसेसर माइक्रोमैक्स ने यूज़ किया है। 4GB रैम और 6GB रैम का वेरिएंट है। इसका प्राइस जो है 8,999 और 9,999, मतलब 9,000 और 10,000 ही मान लीजिए इसके प्राइस में अवेलेबल है। अगला न्यूज़ इन्फिनिक्स की तरफ से है। इन्फिनिक्स अब फिर एक टीवी लॉन्च करने जा रहा है। पहले बार भी इन्फिनिक्स ने पिछले साल 2 टीवी को ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। अब ये टाइम में भी इन्फिनिक्स अब टीवी लॉन्च कर रहा है। ये 14 इंच का टीवी है और इसका इंच है 20 इंच। इन्फिनिक्स X1 इसका मॉडल है और इसके प्राइस भी बहुत सस्ते हैं। 20,000 के रेंज में आपको बढ़िया टीवी मिल जाएगा। बढ़िया का मतलब ये एक स्मार्ट टीवी है, तो ऑब्वियसली स्मार्ट टीवी का फायदा ये है कि 90% आई एम श्योर कि इसमें टॉकबैक होंगे। अगला न्यूज़ हमारा टेलीकॉम कंपनी से है। ये जितने भी एयरटेल, वोडाफोन है, इसने मैसेज का सुविधा देना अब बंद कर दिया है। पहले अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ट्राई, जब हम कोई भी पैक से अपना फ़ोन रिचार्ज करवाते थे उस टाइम हमें 100 मैसेजेस तो कम से कम मिल जाता था। अब ये नहीं होगा, अब कोई भी मैसेजेस पैक हम लोग को मिलने वाला नहीं है। तो इसमें ये है कि आप लोग कितने % लोग SMS का यूज़ करते हैं अभी भी, ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगला न्यूज़ क्वालकॉम की तरफ से है। ये क्वालकॉम ने भी एक फ़ोन निकाला है, क्वालकॉम इनसाइडर प्रीव्यू। और ये आसूस फ़ोन के साथ मिलकर इसने ये फ़ोन असेंबल किया है। अगला न्यूज़ जियो टेलीकॉम की तरफ से है। जियो ने बहुत अच्छी तरक्की की है कि जियो ने जून के महीने में 4.5 बिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, जबकि एयरटेल ने जो है कम से कम 3 बिलियन सब्सक्राइबर लूज किया है। तो जियो की तरफ से ये बहुत अच्छी तरक्की है। पर पता नहीं एयरटेल को क्या, वास्तव में मेरा फेवरेट तो एयरटेल ही है, पर एयरटेल पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। लोग ऑब्वियसली एक से दूसरे तीसरे सिम में स्विच हो रहा है, शायद यही वजह हो सकता है। पर जियो ने बहुत अच्छी तरक्की कर ली है। और अगला न्यूज़ हमारा VID की तरफ से है, VI डेवलपर की तरफ से है कि अब VI डेवलपर जो है और भी टेक फ्रीडम का दूसरे वर्जन प्ले स्टोर में अवेलेबल है इसका एप्लीकेशन। और इसमें और भी ज़्यादा फीचर उपलब्ध रहेंगे। इसके बारे में तो हमारा आर्यन सर ने पहले भी लाइव स्ट्रीम में बता चुका है। और ये VID की तरफ से बहुत अच्छी तरक्की है कि इसमें बहुत अच्छे फीचर भी आ रहे हैं। इस एप्लीकेशन के बारे में और भी कुछ हम लोग ने सोच रखा है, आगे फ्यूचर में उसको इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। और अगला न्यूज़ आप सब लोग को पता है कि NVIDIA की तरफ से है। NVIDIA 2021 जैसे अपडेट हुआ वैसे काफ़ी सारा चेंजेस हुआ है। सबसे बड़ी चेंजेस, पता नहीं इसको गुड चेंजेस कहूँ या फिर बैड चेंजेस कहूँ, कि सबसे बड़ी चेंजेस ये है कि अब उस NVIDIA जो अभी अपडेटेड NVIDIA है उसमें कोई भी प्रीवियस एडन्स नहीं चलेगा। जैसे कि ये IBM TTS का एडन, रिमोट एडन कोई भी नहीं चलेगा। उसके लिए एडन्स भी अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा जानना है या फिर अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए कि हाउ we can able to update our add-ons with this new version of NVIDIA, जरूर आप कमेंट में बताइए कि हम उसके लिए भी एक ट्यूटोरियल तैयार करेंगे। अगले इन्फो रेडमी की तरफ से, Xiaomi की तरफ से। ऑब्वियसली Xiaomi भी बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं।
उसका फ़ोन तो आप लोग को पता है नंबर 1 है। अब Xiaomi ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो है Xiaomi सुपरसोनिक पावर बैंक है, और ये बहुत अच्छी पावर बैंक है। इसमें 50 वाट का चार्जर सपोर्ट कर रहा है ये पावर बैंक। इसका ऑब्वियसली इसमें लैपटॉप वगैरह भी चार्ज किया जा सकता है। इसका मिली एम्पायर कितना है ये अभी ऑब्सक्योर ही है, पर हाँ इसको 50 वाट चार्जर सपोर्ट है और इससे हम लोग लैपटॉप भी चार्ज कर पाएंगे। ऑब्वियसली इसका प्राइस जो है बहुत ही अच्छी प्राइस में इसने निकाला है, 3400 या फिर 3499 या फिर 3500 कहेंगे तो सही रहेगा। 3500 में आपको बढ़िया पावर बैंक मिल रहा है, तो इसका जरूर आप लोग उठाइए। अगला न्यूज हुआवे की तरफ से है। हुआवे ने एक फोन लॉन्च कर दिया है P50 और P50 Pro। इसका प्राइस के बारे में अभी तक कोई मालूम नहीं, पर इसके फ़ोन में एक खासियत ये है कि इस फ़ोन में 5G नहीं है। हालांकि हमें पता है कि इंडिया में अभी 5G आने में कम से कम 1-1.5 साल लग जाएंगे, पर जैसे कि आप सब लोग को पता है कि Realme जैसा कंपनी या फिर Redmi जैसा कंपनी की तरफ से भी 5G फ़ोन फटाफट लॉन्च हो रहा है। तो ऑब्वियसली पता नहीं हुआवे क्या करना चाह रहे हैं। एक तो हुआवे के पास कोई गूगल नहीं है, ना ही गूगल का प्ले स्टोर है, ना ही गूगल का सपोर्ट है, और दूसरे बार इसने कोई 5G का सपोर्ट नहीं दिया है। तो पता नहीं ये हुआवे की तरफ से शायद। और इस सीरीज़ की सबसे लास्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि सैमसंग ने A22 और S22 ये दोनों फ़ोन अब आने वाला है। अब देखना पड़ेगा इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें होंगे। तो इसी के साथ बस आज के लिए इतना ही। अगले सीरीज़ में हम लोग ज़रूर मिलेंगे आप लोग के साथ। ये वीडियो को लाइक करिए और आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दिस इज राजू। थैंक यू।